जय श्री राम मित्रों, आज हम सीखेंगे फैटी लीवर के लिए योग। टुडे वी विल लर्न योगा प्रैक्टिस फॉर फैटी लिवर एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ asanas to cure all types of fatty liver problems, and I hope that you will do these all the asanas very easily. So मित्रों, आप जानते हैं कि फैटी लीवर आजकल तेजी से बढ़ रहा है लोगों में। फैटी लीवर की जो समस्या है बहुत तेजी से लोगों में बढ़ रही है, जिसके कारण हमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। जो सिम्टम्स हैं जैसे कि किसी को हिचकी आना, डकार आना, एसिड का रिफ्लेक्ट होना, एसिडिटी होना, भोजन का ठीक से न पचना, किसी का वेट अंडरवेट हो जाता है, किसी का वेट ओवर हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लीवर की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर में लीवर लगभग 500 से ज़्यादा कार्य करता है। तो आइए हम सीखते हैं योगा फॉर फैटी लीवर। नाउ स्टार्ट। तो पहले जो हम आसन करेंगे वो करेंगे हम लेट के। जो आसन है आपने बड़े आसानी से करना है, धीरे धीरे आराम से आप कर सकते हैं। किसी आसन को आप फोर्सफुली नहीं करेंगे, बहुत धीरे धीरे करना है। तो पहले आप पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं और सबसे पहला आसन हम करेंगे विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन में आप क्या करें, अपने पैरों को सीधा रखें और हाथ को भी सीधा रखें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सांस को भर के ऊपर उठेंगे और रोक के रखेंगे। जितना आप रोक सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इतना रोकें फिर छोड़ दें। इस प्रकार पैरों को, हाथ को लगभग बराबर एंगल को उठा के रोक के रखें। वापस। इसमें आप अगर ज्यादा देर रोकना चाहते हैं, लगभग 30 सेकंड से लेके 1 मिनट, तो आप अपनी सांसों को नॉर्मल भी कर सकते हैं। और रोकना चाहें तो अंदर भी रोक सकते हैं, बाकी अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल भी कर सकते हैं। अगेन वी विल डू इट। इनहेल अप, ऊपर की ओर देखना, गर्दन ऊपर की ओर रहेगी, सामने की ओर। वापस। अगर आप थोड़ा उठा पाते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितना कर पाए उतना आराम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा वीडियो को आप देखिए, मेरे साथ करते रहिए। आप देखेंगे 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर आपके फैटी लिवर की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खान पान थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मैं बाद में बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार लेट के सांस को भर ऊपर उठेंगे और रोक के रखना है। इस आसन को आपने डेली लगभग 5 मिनट करना है। आप इसको 2 बार में, 4 बार में, 10 बार में धीरे धीरे करें। एक बार में आप 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट होल्ड कर सकते हैं, 10 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक आसन को 5 मिनट कम से कम करना है, 10 मिनट भी कर सकते हैं। वापस एक बार और करेंगे, सांस को भर के ऊपर, इनहेल अप एंड होल्ड इट हियर अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। वापस। तो ये था हमारा विपरीत नौकासन। अब हम नेक्स्ट जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन को आपने आराम आराम से करना है। सांस को भर के ऊपर जाएंगे, छोड़ के नीचे, दोनों हाथ इस प्रकार बगल में रखने और लंबी गहरी श्वास को भर के ऊपर। जब आप ऊपर जाएंगे तो गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, पैर आपके सीधे रहेंगे बिल्कुल, छोड़ के वापस। सांस को भर के ऊपर, छोड़ के वापस। तो ये आपने 5-10 बार से लेके डेली 50-100 बार करना है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए इस प्रकार करेंगे। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं और रोक रोक के भी कर सकते हैं। आप रोक के रखना चाहें तो इस प्रकार थोड़ी देर रोक के रखें, फिर वापस। और जल्दी जल्दी करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा।
रिलैक्स। तो ये अभी हमने लगभग 20 टाइम्स किया। अब इसमें हम जो नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे पेट के बल लेट के और जो आसन करने हैं, इसमें हम करेंगे धनुष आसन, वो पोज बोलते हैं। और ये धनुष आसन भी काफ़ी अच्छा है फैटी लीवर के लिए। तो आप पहले देखेंगे फिर करेंगे। आपने क्या करना है, अपने पैरों को हाथों से पकड़ के और सांस को भर के बॉडी को ऊपर खींचना है इस प्रकार। पहले ऐसे पैर के पंजों को पकड़ सकते हैं या थोड़ा नीचे भी पकड़ सकते हैं, जहाँ आपको उचित लगे। तो सांस को भर के हमने क्या करना है, ऊपर बॉडी को खींचना है ऐसे और ऊपर की ओर देखना है। वापस। तो अभी हम 5 बार करेंगे। अगर आप मेरे साथ भी अभ्यास करते रहेंगे तो भी आपका योगा पूरा हो जाएगा फैटी लीवर के लिए, क्योंकि एक एक आसन को हम लगभग 2-4 मिनट तो करेंगे। तो देखिए क्या करना है, सांस को भर के ऊपर की ओर खींचेंगे और रोक के रखेंगे जितना आप खींच सकते हो ऊपर की ओर। यहाँ पे आप सांस को रोक के भी रख सकते हैं अंदर 20-30 सेकेंड, और आप नॉर्मल करना चाहें तो सांसों को नॉर्मल भी कर सकते हैं। वापस। फिर से लंबी गहरी श्वास को भर के ऊपर अपने शरीर को खींचेंगे। वापस। अभी हम 2 बार और करेंगे। हर आसन को करने के बाद आप अगर थक जाते हैं तो आप 10-20 सेकंड का ब्रेक कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना है, 10 सेकंड से लेकर 20-30 सेकंड तक कर सकते हैं। सांस को भरते ऊपर, फुल बॉडी को ऊपर खींचिए और गर्दन ऊपर आसमान की ओर। कम बैक। लास्ट 1 more टाइम। लंबी गहरी श्वास को भरते ऊपर खींचेंगे पूरे शरीर को। नीचे भी पकड़ सकते हैं पैरों को, ऐसे भी कर सकते हैं। नीचे इस प्रकार पकड़ के ऊपर देखिए। वापस। तो ये हमने 3 आसन किए पेट के बल लेट के। पहला हमने विपरीत नौकासन किया, दूसरा भुजंगासन, तीसरा ये धनुरासन। तो 3 आसन we have completed 3 asanas, and next we will do in मरकटासन पोजीशन। तो मरकटासन पोजीशन में आपने आके 4th स्टेप करना है इस प्रकार। लेग्स को फोल्ड रखेंगे और इनहेल करके टर्न करना है इस प्रकार। जब आपके पैर एक साइड है तो दूसरी साइड गर्दन रहेगी, ये ध्यान रखना है। दिस इज वन साइड लेग, अनदर साइड नेक। तो इस प्रकार आप ऐसे टर्न करेंगे, चेंज कर करके पैर इधर गर्दन इधर। तो ये आसन भी हमारे लीवर के लिए लाभ करता है। वैसे कमर के लिए विशेष है, लेकिन लीवर के लिए भी लाभ करता है। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा रोक रोक के लगभग 20-30 सेकेंड आप कर सकते हैं। लेकिन इस आसन में मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ फैटी लीवर के लिए वो विशेष है, तो ध्यान रखिएगा। पहले आप ऐसे 2-4 बार इसको नॉर्मल पोजीशन में करें। फिर नॉर्मल करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे मरकट आसन में है आप, तो इसी पोजीशन में आप ऊपर वाले पैर को उठा के ऐसे रख लें और ये जैसे आप सेम साइड के हैंड से नी को अंदर को प्रेस करें तो देखेंगे आपके लीवर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा ऐसे। और गर्दन को दूसरी साइड रखना है। जब आपके पैर लेफ्ट साइड है तो गर्दन को राइट रखना है, ध्यान रखना है। वापस। तो इसमें ये सावधानी ध्यान रखनी है कि एक साइड पैर रहेंगे, दूसरी साइड गर्दन। अब जैसे अपने पैरों को टर्न किया तो ऊपर वाले पैर को उठा के ऐसे रख लेंगे और सेम साइड के हैंड से हमने नीचे पुश करना है। अपने हाथ से घुटने को जमीन के कंप्रेस करना है और रोक के रखेंगे थोड़ी देर।
आप यहाँ पे श्वासों को नॉर्मल भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। कम बैक। तो इसमें हम एक एक बार वो करेंगे। ये एडवांस मरकट आसन है। पहले आपने नॉर्मल टर्न किया बॉडी को, फिर ऊपर वाले पैर को उठा के ऐसे रख लेंगे और अपने हाथ से घुटने को नीचे को प्रेस करना है। अपोजिट साइड देखेंगे। ये अद्भुत आसन है फैटी लीवर के लिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आप करते रहें मेरे साथ, धैर्यता के साथ योगा करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा। जल्दबाजी ना करें, ये नहीं कि थोड़ा बहुत किया 2-4-5 मिनट आसनों को फिर आपने छोड़ दिया। आप धैर्यता के साथ योगाभ्यास करेंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, वो है हमारा नौकासन। पहले हमने विपरीत नौकासन किया था उल्टा, अब हम सीधा नौकासन करेंगे। देखिए, श्वास को भर के और हाथ पैर गर्दन एक साथ उठाने के, पैर आपके पीछे रहेंगे, पंजों को ढीला नहीं छोड़ना है, इनको खींच के रखना है आगे की और एक ही एंगल पे हाथ पैर गर्दन एक ही एंगल पे रखना है। रोकिए यहाँ पे, वापस। जितना आप रोक सकते हैं आप 10 सेकंड रोकें, फिर धीरे धीरे आप अभ्यास करते जाएंगे डे बाय डे, तो आपका ये ज़्यादा होल्ड होने लगेगा। फिर आप 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, यथासंभव आप इसको होल्ड करें तो देखेंगे ये नौकासन से भी विशेष लाभ होता है फैटी लीवर में। फिर से हम करेंगे, श्वास को भरेंगे और हाथ पैर गर्दन सेम एंगल पे होल्ड करेंगे। लेग्स, हैंड्स एंड नेक होल्ड ऑन सेम पोजिशन, सेम एंगल and hold it here according to your capacity. वापस। जिन लोगों का लीवर की प्रॉब्लम की वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने बताया इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो जाती है। ये जो आप आसन कर रहे हैं इससे आपके पाचन तंत्र में विशेष लाभ होगा। फिर से करेंगे, श्वास को भर के। यहाँ पे आप जब ज़्यादा देर रोकेंगे, 1-2 मिनट, 5 मिनट जितना रोक सकते हैं रोक के रखें और अपनी ब्रीदिंग को आप नॉर्मल कर सकते हैं। यू कैन नॉर्मल ब्रीदिंग हियर। श्वासों को सामान्य कर सकते हैं, रोक के रखें, जितना आप रोक के रख सकते हैं। बस, तो ये था हमारा नौकासन। नौकासन करने के बाद अगर आपके कमर में दर्द नहीं है तो यहाँ पे आप अर्ध हलासन भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को हम श्वास को भर के ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री के लगभग, इतना यहाँ पे, और छोड़ के वापस। यह आसन भी आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ 20 टाइम। इनहेल अप, एक्सेल अप। तो अभी हमने ये 20 बार किया। जो लोग
दोनों पैरों से नहीं कर सकते, दोनों पैरों को नहीं उठा सकते 90 पे, तो वो एक एक पैर को उठा के भी कर सकते हैं। और जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर को उठा के ही करें, दोनों पैरों से ना करें। क्या करना है, सांस को भर के पैर ऊपर ले आएंगे, छोड़ के नीचे, 1 2, ऐसे आप इसको भी लगभग 20-30 बार से लेकर 50-100 बार तक करें इस प्रकार। तो ये है अर्ध हलासन के वेरिएशन है। पहले आप एक एक पैर को उठा के कर सकते हैं, फिर दोनों को, लेकिन दोनों को उठा के करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ही करेंगे, सावधानी आपने ध्यान रखनी है। अब हम जो अगला अभ्यास करेंगे वो है हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन भी फैटी लीवर के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो आपने क्या करना है, अपने पैर को इस प्रकार होल्ड करना है, लॉक करके फिंगर को और नी को होल्ड कर लें। फिर क्या करें, श्वास को भरें, बाहर छोड़ दें। छोड़ने के बाद अपने घुटने को नाक से लगाने का प्रयास करें। लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो केवल यहाँ पे दबा के रखेंगे, ऐसे घुटने को रोक के रखेंगे, लगभग 1-2 मिनट रोक के रखेंगे, छोड़ दें। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी गर्दन को उठा के नाक को घुटनों से टच करेंगे। इसके बाद टेक डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, देन टच योर नोज ऑन योर नी लाइक दिस एंड होल्ड इट हियर अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, लाइक 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 2 मिनट अकॉर्डिंग टू योर नीड। वापस कोई भी आसन में जब आप 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आप अपनी सांसों को सामान्य कर सकते हैं। ध्यान रखना है, श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे और घुटने को ऐसे रोक के रखना है, अंदर की ओर प्रेस करके। और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपनी गर्दन को उठा के नाक को टच करें। वापस अपोजिट लेग से इनहेल, एक्सहेल, देन टच योर नोज ऑन योर नी। पंजे खींच के रखने हैं दोनों, इनको ढीला नहीं छोड़ना है, पंजे खींच के रखने हैं आगे की। चेंज योर लेग, वापस। तो आपने ये आसन को 5-5 बार करना दोनों साइड से। अभी मैं आपको 2-2 बार करके दिखा दिया है। फिर आप क्या करें, दोनों पैरों को इस प्रकार रोक के रखें अंदर की ओर और श्वास को भर के छोड़ के आप अपनी नाक को भी टच कर सकते हैं घुटने पे। सर्वाइकल नहीं है तो गर्दन को उठाना है। वापस फिर से जब ये आसन हो जाएगा फिर आप इसमें ऐसे रोलिंग भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। और ये करने के बाद फिर आपको लास्ट एक अभ्यास और बता दे रहा हूँ, जिसको हम सिटअप्स कहते हैं। 0 डिग्री एंगल पे लेग्स को रखें। तो देखिए क्या करना है, हाथ को पीछे ले आएंगे और जब आप ऊपर आएंगे तो सांस को छोड़ के आना है। व्हाइल यू आर कम अप देन यू हैव टू ब्रीथ आउट एंड ट्राई टू टच योर थाइस बाय योर हैंड्स। ऊपर आएंगे तो सांस को छोड़ के आएंगे और अपने हाथों से थाइस को टच करना है इस प्रकार। तो ये देखेंगे इसका लीवर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इससे हमारा बेली का फैट भी कम होता है।
ये आपने पहले दिन 10 करना, फिर 15, 20, 25, 30 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 50-100 बार तक करना, डेली 100 बार तक। रिलैक्स। फिर ये सारे अभ्यास करने के बाद आप बैठ जाएं और थोड़ा विश्राम भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डाइट, कि आपने फैटी लीवर को ठीक करने के लिए क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। तो मित्रों, पहले जो नहीं खाना है वो ध्यान रखें। जितने भी लिपिड्स हैं, जो ऑयली चीज़ें हैं, जो रिफाइन से बनी हुई हैं, उनको आप ना के बराबर कर दीजिए। हो सके तो बिल्कुल ना खाएं रिफाइंड। और रिफाइंड से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो समोसे हों, कचौड़ी हों, या भटूरे हों, या फिर पेस्ट्री हो, या जो भी प्रोडक्ट्स रिफाइंड में सिकते हैं, वो आपने नहीं लेने हैं। आप नमकीन ना लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप सात्विक आहार ही लें। जितने भी ये तली भुनी चीज़ें हैं, उनको आप बंद कर दीजिए। फैटी जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा फैट है, उनको आप ना के बराबर कर दीजिए, तभी आपका फैटी लीवर ठीक होगा। तो मैंने बताया, जैसे चाउमीन, मैगी, बर्गर, पिट्टी, समोसा, कचौड़ी, भटूरे, पास्ता, मैक्रोनी और मोमोज, पिज़्ज़ा, तो ये जो चीज़ें हैं, ये लीवर के लिए जहर की तरह काम करती हैं। यदि आप अपने लीवर को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जितनी मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको आप ना खाएं, ये ध्यान रखें, पहली सावधानी। दूसरी, आजकल जैसे अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, मिरिंडा, स्प्राइट, ड्यू। तो ये भी हमारे लीवर के लिए जहर की तरह काम करते हैं। तो आपने क्या करना है, सात्विक आहार लेना है, जैसे दलिया, खिचड़ी, मिक्स मल्टीग्रेन आटे वाली रोटी, और आप अधिक से अधिक फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सैलड्स खूब खाएँ, और फ्रूट्स का जूस पिए, हरी सब्जियों का जूस पिए, और ड्राई फ्रूट्स खाएं। रात को बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट इनको भिगो के रख दें। आप ड्राई फ्रूट्स खाइए सुबह के टाइम, और गाय का दूध पीजिए, छाछ पीजिए। लेकिन आपने जो घी खाना है, वो गाय का घी खा सकते हैं 1 चम्मच डेली। इसके अलावा आपने भैंस का घी नहीं खाना है। तो ध्यान रखना है, जो चिकनाई की चीज़ें हैं, आपने धीरे धीरे बंद कर देनी है। सब्जी में भी ना के बराबर आपने तेल डालना है। सरसों का तेल, रिफाइन नहीं डालनी है, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल का तेल है, या और भी जो सोयाबीन का ऑयल आता है, या राइस का ऑयल आता है, तो वो ले सकते हैं। लेकिन जो रिफाइंड है उसको आपने नहीं लेना है। चिकनाई आपने ना के बराबर लेनी है। गाय का घी ले सकते हैं आप 1-2 चम्मच डेली, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करें कि जो चिकनाई की चीज़ें उनको ना के बराबर कर दें, और डेली 1 घंटा से लेकर 2 घंटा व्यायाम करें। जो आज मैंने आपको आसन बताए हैं, अगर आप इनको डेली करेंगे 1 घंटा, आधा घंटा भी यदि आप डेली करते हैं, वैसे तो 1 घंटा करने हैं सभी आसनों को। एक एक आसन को आपने 5 मिनट से लेकर 10 मिनट करना है। तो देखेंगे आप 1 घंटे में इतना अपने आप को अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। आपको पसीना आ जाएगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होने लगेगी, फैटी लीवर ठीक होने लगेगा। इसके साथ ही बहुत सारी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं आप इन आसनों के द्वारा। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था फैटी लीवर वाला, क्योंकि हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों में फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर आप फैटी लीवर को ठीक करना चाहते हैं, इन आसनों को भी करें, अपने आहार को संतुलित रखें, खान पान संयमित रहे, तो आप निश्चित अपने लीवर को ठीक रख पाएंगे। अगर आप मेरे से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं योगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो निश्चित आई विल हेल्प यू। और यदि आप ऑनलाइन योगा सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7060218855 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, 7060218855। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो आपने केवल मैसेज ड्रॉप करना है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, नॉर्मली मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट मैसेज करेंगे तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आप यदि मेरे से कोई हेल्प चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और आप अपने आप को अधिक से अधिक सकारात्मक भाव में जिए, हमेशा मस्त रहें, आनंद में रहें। कोई भी बीमारी है, इसका समाधान ढूंढें, इसको तनाव न बनाएं, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें।
तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। बस हमें आवश्यकता है एक अच्छे खान पान की, अच्छे योगाभ्यास की, अच्छी दिनचर्या की, तो निश्चित हम स्वस्थ रह पाएंगे। योग शांति।